तीसरी गेंद लगी है गेंद, हाँ बिल्कुल, एक और विकेट। बूम 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 बुमराह, शानदार गेंद, आगे गेंद, तीनों स्टंप्स के सामने, चारों खाने चित। मेरे करियर को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने वाली एक शख्सियत है सेक्रेटरी ऑफ जैंट की स्पोर्ट्स क्रिकेट काउंसिल मैडम नुसरत गुल, जो कि वो मेरे करियर को आगे बढ़ाने में एक अहम रोल प्ले कर रही है। और अंकल ने बोला कि वहाँ आप जाओ, शायद उन्होंने अखबार में देखा था कि वहाँ पे प्लेयर आ रहे हैं, और मैच यूँ ही वहाँ मैं गया और मैंने मैडम से मुलाकात की। मैम को कहा मैंने कि मुझे इरफान पठान से मिलना है, मुझे शिखर धवन से मिलना है। उन्होंने कहा बेटा आप बैठिए। मैंने जब एक ब्लाइंड को कोई साथ नहीं होता है तो मुझे माँ साथ रखनी पड़ी, लेकिन मैंने कहा ये मेरा शौक़ है, मुझे अपने अंकल का नाम रोशन करना है। वो मैंने किया श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में, क्योंकि मैंने इरफान पठान से मुलाकात की, शिखर धवन से मुलाकात की। खास वजूहात ये हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा जो कमेंटेटिंग जो स्किल्स है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डेवलप हो जाए। ब्लाइंड बॉय यानी कि मुसैब इस वक्त मेरे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है, और सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे मुसैब को वादी कश्मीर में कौन नहीं जानता है। मुसैब ने जो है अपनी मुलाकात इंटरनेशनल क्रिकेटर से की, नेशनल क्रिकेटर से की, और मुसैब जो है कमेंटेटर भी है, यानी कि ये ड्यूरिंग क्रिकेट मैच जब होते तो अपनी कमेंट्री से भी लोगों को खुश करते हैं। मुसैब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात नसीब हुई। और अगरचे हम आपकी बात करेंगे, इस वक्त आप हायर सेकेंडरी अठूरा में मौजूद है, यानी कि आप हायर सेकेंडरी अठूरा के तालिब इल्म हैं, तो क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो आपने जो ज़ीशान भाई हायर सेकेंडरी अठूरा का क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस स्कूल में दाखिल हुआ। ख़ास तौर पर सजाद साहब या शेख मुबारक गुल साहब जो हमारे स्टाफ सेक्रेटरी है, ख़ास तौर पर हमारे जो प्रिंसिपल HHS अठूरा जनाब अब्दुर्रशीद मलिक साहब है, ये उनकी मेहरबानी है जिन्होंने हम जैसे बच्चों को जो यहाँ पे एडमिशन दे रहे हैं। और वो रेडी है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी ब्लाइंड बच्चा हो या कोई भी डिसेबल हो, किसी को किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, और हम उसके लिए यहाँ पर दिन दोगुनी रात चुगनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो मुसैब अगरचे हम आपकी कैरियर की बात करेंगे, एक निजी गांव से आपने जन्म लिया, उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेटर से आपकी मुलाकात हुई। रिसेंटली में आपके जो वीडियोस है वो वायरल हुए थे, आप यूसुफ पठान से आपने मुलाकात की, शिखर धवन से मुलाकात की, तो क्या कुछ खास वजूहत रही? जी हाँ बिल्कुल। मैं जब यहाँ पे वो मैचेस होने वाले थे, मेरा जो चाचा है वो अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो बंद है। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि इरफान पठान यहाँ आने वाला है, शिखर धवन यहाँ आने वाला है। या आप देखिए फ़िक्र कितनी है, कितना वो मेरे करियर को इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है। जेल से उन्होंने फ़ोन किया कि श्रीनगर जाओ, वहाँ पर आप उनसे मिल सकते हो। मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मुलाकात होगी, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट था ज़रूर मेरे करियर को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने वाली एक शख्सियत है सेक्रेटरी ऑफ जैंट की स्पोर्ट्स क्रिकेट काउंसिल मैडम नुसरत गुल, जो कि मेरे करियर को जहाँ से उसे मौका मिलता है वहाँ वो मेरे करियर को आगे बढ़ाने में एक अहम रोल प्ले कर रही है। और अंकल ने बोला कि वहाँ आप जाओ, शायद उन्होंने अखबार में देखा था कि वहाँ पे प्लेयर आ रहे हैं, और मैच यूँ ही वहाँ मैं गया और मैंने मैडम से मुलाकात की। मैम को कहा मैंने कि मुझे इरफान पठान से मिलना है, मुझे शिखर धवन से मिलना है। उन्होंने कहा बेटा आप बैठिए। मैंने जब एक ब्लाइंड को कोई साथ नहीं होता है तो मुझे माँ साथ रखनी पड़ी, लेकिन मैंने कहा ये मेरा शौक़ है, मुझे अपने अंकल का नाम रोशन करना है। वो मैंने किया श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में, क्योंकि मैंने इरफान पठान से मुलाकात की, शिखर धवन से मुलाकात की। खास वजूहात ये हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा जो कमेंटेटिंग जो स्किल्स है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डेवलप हो जाए। सपोज करें इस वक्त कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और आपको माइक दी जाती है कि आप कमेंट्री करें, तो कैसे करेंगे? देखिए पहले अगर मुझे कमेंट्री करनी है तो मुझे पहले टीम्स के नाम होने चाहिए, जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वो टेस्ट मैच चल रहा है। उसके बारे में क्या बताएंगे? उसके बारे में इंडिया ने बैटिंग करते हुए 150 रन ठोक डाले और ऑल आउट हुए। वहाँ पर ज़बरदस्त गेंदबाजी की जॉस हेजलवुड के साथ साथ मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद वापस बुमराह और जो नए गेंदबाज हैं, ख़ास तौर पे अगर हम गौतम गंभीर की बात करें, उन्होंने जो चयन किए हैं ना इंडिया की टीम में, एकदम हीरे किए। ज़रूर भारतीय टीम वाइट वॉश होकर आई है न्यूजीलैंड से, लेकिन कहीं ना कहीं जो गौतम
गौतम गंभीर में मैंने एक स्किल देखी है, वो खिलाड़ियों को निकालना जानता है वो बंदा, उसमें ये क्वालिटी है। और हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले दौर में इंडिया में वही बीसीसीआई जो है वो हमारा जो ब्लाइंड क्रिकेट है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। जिस तरीके से अगर हम यहाँ के लोकल क्रिकेट की बात करेंगे, चाहे जितने भी लोकल क्रिकेटर्स हैं, जहांगीर लोन की बात करेंगे या जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या आपको वो प्यार मोहब्बत देते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर हम मोहब्बत की बात करें, परवेज़ रसूल साहब, मैं एक दिन बिजबिहाड़ा गया, क्रिकेटर मोहम्मद उमर वहाँ पे मुझे मिले, क्योंकि मैं बिजबिहाड़ा क्या ब्लाइंड क्रिकेट का मैच था, मैंने फ़ोन किया, मैं उसी के पास बैठा, मोहब्बत तो बहुत दिया उन्होंने। जो ही मैं स्टार्ट मैंने जो ही किया कमेंट्री का, तारजुआ में मैं था, लोग बोल रहे थे आप करो मजाक, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर सुन रहे थे सुल्तान के ओनर जनाब आरिफ कटारिया साहब, और उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो कम है। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप में क्वालिटी है, आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ मेरा साथ देना होगा। उन्होंने कहा जो मुझसे होगा मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, आपका कैरियर में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे अब आगे बढ़कर क्या बनना चाहते हैं? मेरी एम है, मैं एज इंटरनेशनल कमेंटेटर बनना चाहता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर आप बनना चाहते हो? मैं एज इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर बनना चाहता हूँ। मैंने यही बात की आरिफ। किसको देखकर आपने ये अपने दिमाग में सोचा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बनूं? देखो 2017 में जो ही वो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, जब वहाँ पे वो मैचेस हो रहे थे, तो मैंने कहा जैसे ये कर रहे हैं ये काम मैं भी कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पर मुझे इंस्पायर किया क्रिकेट की एक सबसे बड़ी आवाज़ जनाब आकाश चोपड़ा जी, जिनकी आवाज़ के बिना मुझे लगता है कि क्रिकेट अधूरा है। उसी की तरह आप थोड़ा हो जाए उसी की तरह। इस ओवर की तीसरी गेंद लगी है गेंद, हाँ बिल्कुल, एक और विकेट, बूम 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 बुमराह, शानदार गेंद, आगे गेंद, तीनों स्टंप्स के सामने, चारों खाने चित। यानी कि वो भी जब कोई बल्लेबाज छक्का मारता है, यानी कि सिक्सर मारता है, आधा दर्जन रन कहता है। वो कहता है ऐसे, गई 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 गई, उड़ी 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 जाके स्टैंड में गिर गई। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है, विंटेज विराट, क्या शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, छक्का, आधा दर्जन रन देकर जाएगी ये गेंद। कौन सा क्रिकेटर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, आप कमेंटेटर में जाना यानी कि कमेंट्री करना चाहते हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, कौन सा क्रिकेटर आपको सबसे पसंद है? क्रिकेट सबसे ज़्यादा मेरे पास मैं आपको टॉप 10 बता दूंगा अपना, क्योंकि एक दो क्रिकेटर से काम नहीं बनता है कमेंटेटर का। मुझे इंस्पायर किया आते हुए नंबर 10 पे आते हैं जो रचित रविंद्र है। क्या बात है, न्यूजीलैंड का एक बल्लेबाज, बिल्कुल, जिनके पास हर एक किस्म की टेक्निक है। बिल्कुल, उन्होंने इंडिया में क्या बैटिंग, अगर न्यूजीलैंड सीरीज जीत गया रचित रविंद्र की वजह से। उनके साथ साथ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन स्टीव स्मिथ, बिल्कुल, गेंदबाजी की बात करेंगे, मास्टर क्लास गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी गेंदबाजी के साथ कोई जवाब नहीं है किसी बल्लेबाज को। बिल्कुल, उनके साथ साथ भारत के एक होनहार तेज गति के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, स्विंग से काफ़ी ज़्यादा काम किया उन्होंने, को माना जाता है, स्विंग मास्टर कहा जाता है। और पाकिस्तान के जो, देखिए आपको लग रहा होगा हारिस रूप अच्छे गेंदबाज है, शाहीन अच्छे गेंदबाज है, क्योंकि वो विकेटें लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नसीम शाह का रोल बहुत अहम है। बिल्कुल, जहाँ तक कि आपको जब कोई गेंदबाज वो चाहिए होगा जो आपको रन बिल्कुल ना होने के बराबर दे देगा, ताकि आप में वो कैपेसिटी बड़े, फिर बल्लेबाज जाकर प्रेशर में बड़ा शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाए। और 5वें नंबर पे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 4 पे मुझे आते हैं भारत के एक महान क्रिकेटर रोहित शर्मा। नंबर 3 पर भारतीय क्रिकेट के विराजमान पाकिस्तान से आते हैं बाबर आजम। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया के ही एक और अच्छे बैटर, टेक्निकली साउंड बैटर मानस लाबुशेन। और नंबर 1 पे भारत का ही नहीं दुनिया का हीरा मास्टर विराट कोहली, जिन्हें कि चेस मास्टर कहा जाता है। भाई उसमें एक क्वालिटी है, देखो अगर इस वक्त वो फ्लॉप हैं, लेकिन वो खेलता है आपको उन मैचों में जब आपको रनों की ज़रूरत होती है। मुझे अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरीके से आज सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, आजकल के दौर की बात करेंगे, छोटे नौजवान हम देखते रहे कि किस तरीके से ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहोगे? क्या उनको सपोर्ट्स में आना चाहिए? बिल्कुल सपोर्ट्स में भाई, जो एक तो आप एजुकेशन ले, जो आप एजुकेशन से दूर हैं ही, तो भाई आपके गाँव में
बड़े बड़े ग्राउंड्स मौजूद होते हैं और वो खिलाड़ी हैं जो आपको सिखा सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है उन लड़कों से जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए, ड्रग्स से दूर रहो और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले जाओ। बिल्कुल। मुसैब खुद आंखों से तो क्रिकेट नहीं देख सकता है, दिल से देख सकता है। तो मुसैब जब भी कमेंट्री करता है तो लोगों में एक जान आ जाती है। क्या आज मुसैब की कमेंट्री सुनेंगे? ये अल्लाह ताला की देन है और उस अंकल की जिसका मैंने पहले कहा बंद है, जिन्होंने मुझे सिखाया है। देखिए 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो मैंने फिर देखा वहाँ पे कि इस तरीके से हो रहा है। मैंने अंकल से पूछा क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, उन्होंने बोला बिल्कुल क्यों नहीं, और ख़ास तौर पर उन्होंने सिखाया। फिर मुझे लवली उमर के साथ उन्होंने कांटेक्ट